अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्रार हुसैन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्मों और हमारी काबिल एहतराम माओ बहनों, आज इस्लामी महीना रबीउल सानी की 28 तारीख 1446 हिजरी और 1 नवंबर 2024 फ्राइडे जुमे का दिन है। और आज का हमारा टॉपिक है छोटी छोटी नेकियां, नेकियों का बड़ा अजर, बड़ा सवाब, जन्नत की खुशखबरी। जी हाँ, देखिए हम कहने को तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इस्लाम इस्लाम के हवाले से, अल्लाह ताला के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और शख्सियत के हवाले से कोई जो भी कहीं भी दुनिया के किसी इलाके में, किसी एरिया में कोई गुस्ताखाना बात करता है, कोई गुस्ताखाना अमल करता है, तो उस पे हम इंतहाई इश्ताल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और हमारा ईमान मतलब है कि बहुत जज्बात में आ जाता है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई सहाबा की बेइज्जती करे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि कुरान की कोई गुस्ताखी करे, ठीक है ना। लेकिन हम अल्लाह ताला ने भी हमें बताया और हमारे ताजदार आलम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी और ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत मिलने के बाद, यानी कि नबूवत का ताज जब उनके चेहरे पे और उनके सर पे सजाया गया और आपने नबूवत का जब ऐलान करा उस दिन से और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस और आपने आखिरी वक्त तक आपने अपनी उम्मत के लोगों को मतलब नेकी के रास्ते बताए, रोशनी के रास्ते बताए, उनको जहन्नुम में जाने से वाली बातें बताई, जन्नत में ले जाने वाली बातें बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, पाक रहना, गुस्ल करना, वज़ू करना, ये सब अल्लाह ताला के करीब ले जाने वाली चीज़ें हैं और जन्नत से करीब और जन्नत में दाखिल करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत छोटी-छोटी बातें भी बताई। मिसाल के तौर पर किसी भूखे को खाना खिलाना। अब भूखा आपके घर के फ़र्द ख़ानदान का फ़र्द भी हो सकता है, आपका आस-पड़ोस का भी कोई आदमी हो सकता है अगर आप उसको खाना खिला दें, या कोई उस गली से, उस रास्ते से कोई गुज़र रहा हो और कोई भूखा हो, उसको खाना खिला दें, बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। यानी कि जन्नत की पेशगोई की गई है उस शख्स के बारे में कि अगर वो किसी भूखे को खाना खिला दे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आपके घर के अंदर, घर के आस-पास के अंदर या कोई और दूर किसी मुकाम पर किसी घर में आपके अज़ीज़ व क़रीब या जान-पहचान के लोग, दोस्त अहबाब कोई बीमार हो और उसकी अयादत की जाए, उसकी मिज़ाज पुरसी की जाए, उसकी खैरियत दरियाफ़्त की जाए, वहाँ जाकर, उससे मिलकर, उससे मुलाकात कर कर, तो अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर देते हैं और जन्नत की खुशखबरी है। बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए। एक तो वो वाली बात कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दें और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी बीमार की अयादत कर लें, उसकी खैरियत मालूम कर लें जाकर, तो उसका दिल कितना खुश होगा। उसका आप हौसला दे दें, उसकी हिम्मत बढ़ा दें, अल्लाह खुश होंगे और जब अल्लाह खुश हो जाएँगे तो हमें तो सब कुछ मिल गया। हमें तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है ना। और इसी तरह तीसरी बात ये है, इसी तरह छोटी-छोटी और दीगर बातें ये हैं कि अगर आपके आस-पास अतराफ में कहीं दूर रिश्तेदार कोई जान-पहचान का किसी की मैयत हो जाए, तो मैयत में जाना भी बड़ा सवाब है, उसका अजर है। मैयत को गुस्ल देना और गुस्ल में आपकी शिरकत, आपका ताउन, आपकी मदद, अल्लाह को ये बहुत बात पसंद है। और उसकी तदफीन तक उस मैयत के साथ रहना,
اور اس میت کے حق میں پڑھنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اس میت کو قبر میں اتارنا، قبر کے حوالے کرنا، سپرد خاک یعنی کہ خاک مٹی کے حوالے کرنا، اس وقت تک جب تک مٹی نہ ڈالی جائے۔ کہتے ہیں نا جب آخر میں جب سلیب لگا دی جاتی ہیں تو تین تین مٹھی تین مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے، ہر شخص اپنے حصے کی مٹی ڈالتا ہے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ماں باپ کو ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ بتائیے، اس میں نہ تو کوئی محنت کی ضرورت ہے، اس میں نہ تو کوئی پیسہ کچھ سرمایہ لگانے کی ضرورت ہے، صرف یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل کرنے سے اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، اگر وہ آپ کی اس بات سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور خوش ہو جائے، مسکرا دے، تو جنت کے تو آپ حقدار ہو گئے۔ جنت میں داخل ہونے سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہے نہیں باتیں۔ پھر ہر وقت کا درود پڑھنا، پھر چڑھائی پہ اونچائی پہ جانے سے اللہ اکبر پڑھنا، پھر چڑھائی اور اونچائی سے نیچے آتے ہوئے سبحان اللہ کہنا۔ اس میں بتائیے کیا بات ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ کوئی محنت لگتی ہے، کوئی سرمایہ لگتا ہے؟ یہ جو ہم نے ساری باتیں بتائی ہیں، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا، اور کسی بیمار کی عیادت کرنا، میت میں افسوس کے لیے جانا، میت کو غسل دینا، میت کو قبر میں اتارنا، آخری وقت تک وہاں رہنا، سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اوپر چڑھائی پہ جانے سے اللہ اکبر کہنا، نیچے آنا سبحان اللہ کہنا، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہے ہم کہ اس پہ سوچ بچار اور غور و فکر کریں۔ کتنے دکھ کی باتیں، کتنے افسوس کی باتیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق، ہمت دے اور ایمان کی طاقت دے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق ہو جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔